जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिलासपुर जिले से एक बार फिर अनोखा खबर सामने आया है, जहां गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के हिंदू छात्रों को नमाज पढ़ाया गया। नाराज छात्र बड़ी संख्या में शिकायत करने पहुंचे कोनी थाना। जीजीयू के छात्रों को एनएसएस कैंप के लिए 26 मार्च को 7 दिनों के लिए कोटा में शिवतराई ले गया था, जहां 30 मार्च को तकरीबन 150 हिंदू छात्रों को जबरन नमाज पढ़ा दिया गया। इन छात्रों के बीच विशेष समुदाय के 4 छात्र भी शामिल थे। इस दौरान सभी हिंदू छात्रों को एनएसएस कोऑर्डिनेटर दिलीप झा, प्रोग्राम ऑफिसर और कुछ प्रोफेसरों के द्वारा जबरन नमाज पढ़ने के लिए दबाव बनाया गया। विरोध करने पर अनुशासनहीनता लगाकर एनएसएस का प्रमाण पत्र निरस्त करने की धमकी दी गई है। घटना के बाद बिलासपुर में सियासत शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। घटना में कांग्रेस और हिंदू संगठन ने नाराजगी जाहिर की है। क्या हुआ आप लोग के साथ? मैं समस्त हिंदू समाज को बताना चाहूँगा कि हम लोगों को जीजीबी में एनएसएस जो कैंप लगाया जाता है हर वर्ष, कैंप में ले जाकर वहाँ पे अभी ईद के दिन बच्चों को 150 हिंदुओं को 4 मुस्लिमों के वजह से वहाँ पे हम लोगों को नमाज पढ़ाने के लिए ज़बरदस्ती किया जाता है। कोई अनुमति नहीं लिया जाता है। और हम पूरे हिंदू समाज को बताना चाहूँगा मैं कि 6 बजे से 7 बजे के बीच जो योगा का टाइम होता था, उस योगा के बहाने बुलाकर 150 हिंदुओं को वहाँ पे नमाज पढ़ाया गया। और मैं इसी के लिए मैं अभी थाने में आया और इसी के लिए कार्रवाई करने के लिए मैं यहाँ पे सभी उपस्थित पुलिस। कौन है वो लोग जो आपको नमाज पढ़ा रहे थे? जीजीबी के एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दिलीप झा और उनके साथ साथ प्रोग्राम ऑफिसर्स, टीचर्स, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। डॉक्टर बसंत कुमार, डॉक्टर ज्योति वर्मा, डॉक्टर नीरज कुमारी, ये वो सभी लोग हैं जो आपको नमाज पढ़वा रहे? हाँ, ये वहाँ पे उपस्थित थे। कितने लोगों को नमाज पढ़वा गया? 150 लोगों, 150 हिंदू, 150 से ऊपर हिंदू थे वहाँ पे। सभी 159 बच्चे गए थे, जिसमें से छात्र छात्राओं में से सिर्फ 4 मुस्लिम थे। 4 मुस्लिमों को मंच पर बुलाकर हम लोगों से पूरे 155 हिंदुओं से वहाँ पे नमाज पढ़ाया गया जबरदस्त। आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? हम लोगों ने वहाँ पे विरोध करना चाहा तो हमको डराया और धमकाया गया कि तुम लोगों पे हम लोग इनडिसिप्लिनरी एक्शन लगाएंगे और सभी का जो प्रमाण पत्र होता है वो रद्द कर देंगे। और वहाँ पे ब्रेन वॉश करने का एक धमकाया गया वहाँ पे सभी को कि तुम लोगों को सारा सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट से नोटिस दिया जाएगा, तुम लोगों का वहाँ बिहेवियर ठीक नहीं था। ये सब करके डराया गया था। आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों की मांग बस यही है कि वहाँ जितने एनएसएस के कोऑर्डिनेटर हैं, प्रोग्राम ऑफिसर हैं, उन पे कार्रवाई किया जाए और उनको जो टीचर का पद मिला है, उनको जो प्रोफेसर है, जो टीचर का पद मिला है, उनको हटाया जाए और उनको कभी भी टीचर ना बनाया जाए। इससे गलत प्रभाव पड़ रहा है हमारे समाज पे और हमारे यूथ पे, जो हमारे देश के फ्यूचर हैं। उन्हें नमाज पढ़ा दिया गया है, किस तरह से आप देखते हैं? हमारे क्षेत्र में, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत तेज़ी से धर्मांतरण का कार्य चलाया जा रहा है, जिसमें मतलब मुस्लिम या फिर मतलब ईसाई समाज के द्वारा मतलब भोले भाले हिंदुओं को बरगला के मतलब उनको धर्म परिवर्तन कराने का काम किया जा रहा है। अभी तक ये सब कार्य मतलब बाहर में होता था, वो सही था, लेकिन अभी ये बहुत ही मतलब शर्मिंदा करने वाला मतलब एक कृत्य हुआ है। वो भी हमारे मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालय गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में हुआ है, ठीक है। इनके द्वारा 25 अप्रैल से लेकर 25 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक कैंप लगाया गया था। शिवतराई में एनएसएस कैंप लगाया गया था, जहाँ पे 30 तारीख को ईद के मौके पर वहाँ के कार्यक्रम अधिकारियों के द्वारा बाकी जितने भी 150 स्टूडेंट थे जो गए थे कैंप में शामिल थे, छात्र छात्राएँ, सभी को एक साथ मतलब नमाज पढ़ा दिया गया, जिनमें से सिर्फ 4 छात्र छात्राएँ ऐसे थे जो मुस्लिम समुदाय से थे। हम ये कहना चाहते हैं कि क्या मतलब उन 4 छात्र छात्राओं को उन लोग हनुमान चालीसा पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते। उनको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी अन्य धर्म के लोगों को इस तरह से कराएं, ठीक है। इस तरह का कृत्य बर्दाश्त नहीं कराया जाएगा। जो छात्र छात्राएं इनका विरोध किए हैं, उनके खिलाफ इन लोग उनको मतलब सर्टिफिकेट नहीं देंगे बोल दिए हैं, बल्कि मतलब ये उनको धमकी दिया गया है कि मतलब विश्वविद्यालय से निकाल दिया जाएगा उनको। इस तरह का जो घटना है हम लोग बिल्कुल मतलब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे धर्म के खिलाफ अगर कोई इस तरह से कार्य करेगा तो उसके खिलाफ हम लोग मतलब बिल्कुल शांत नहीं बैठेंगे। हम बिल्कुल शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि जो भी मतलब कार्यक्रम अधिकारी, जो भी प्रोफेसर लोग उसमें सम्मिलित हैं, उन सबके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इस तरह का कृत्य आगे ना हो, इसके लिए कड़ी से कड़ी मतलब कानून बनाया जाए।
हाँ, इस संबंध में कल एक रात में 11:30-12 के आसपास एक कुछ बच्चों ने आके थाने में कंप्लेंट की है, अवगत इस संबंध में कराया गया। तो हमने उसको थाना प्रभारी ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को ये लिखा है कि इस संबंध में क्या क्या वस्तुस्थिति है और कब ये सारी चीज़ें हुई थी, कब गए थे ये लोग। और इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रबंधन ने भी अवगत कराया है कि उनके द्वारा भी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है जो 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देगी कि वास्तव में क्या हुआ था। तो पुलिस ने ये सारी चीज़ें प्रबंधन को कहा है कि आप इसकी विस्तृत जांच करके हमको भी इसकी रिपोर्ट से अवगत कराएं और पुलिस अपने स्तर पे पृथक से जांच करे। सर, जो आरोप लगे हैं उनमें अगर सत्यता पाई जाती है तो किस तरह से आगे कार्रवाई होगी और जांच हो जाती है। अगर विश्वविद्यालय प्रबंधन, चूँकि ये विशुद्ध रूप से विश्वविद्यालय के कार्यक्रम का एक मामला है, एनएसएस के राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत एक कैंप लगाया गया था, उसमें विश्वविद्यालय के उनके जो एनएसएस के कोऑर्डिनेटर हैं और ये सभी छात्र वहाँ गए थे। तो इस दौरान ये कोई चीज़ हुई है तो विश्वविद्यालय प्रबंधन भी अपने स्तर पर इसमें कार्रवाई कर सकता है और इसकी जानकारी पुलिस के द्वारा ली जाएगी। तो निश्चित रूप से जो भी वैधानिक कार्रवाई बन पड़ेगी वो करेंगे।